डियर स्टूडेंट्स, वेलकम चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग एंशियंट हिस्ट्री जो स्टार्ट किए थे उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्रीवियस पार्ट में जो हमने बुद्धिज़्म स्टार्ट किया था, बुद्धिज़्म का स्टार्टिंग का जो चीज़ें थी उसको हमने पार्ट में डिस्कस किया था पिछले पार्ट में। सो आज जो है हम लोग बुद्धिस्ट का जो मेन काउंसिल जो हुआ, इंपॉर्टेंट काउंसिल जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो हियर इट इज़ बुद्धिस्ट काउंसिल। बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या है, तो पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ वो कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ। नाउ इससे पहले जो है एक शॉर्ट फॉर्म याद करने का एक ट्रिक होता है, RVPK। ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल टोटल कितने हुए? 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए। कौन कौन? तो एक राजगीर में हुआ, इसको मैं ट्रिक से बताऊंगा। एक राजगीर में हुआ, दूसरा वैशाली में हुआ, तो R से राजगीर, V से वैशाली है, एंड 4K से कुंडलवाना। तो ये 4 इंपॉर्टेंट साइट्स है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट साइट्स है जहाँ पे क्या है, बुद्धिस्ट काउंसिल अकर हुआ। तो हम लोग 1 बाय 1 याद करेंगे, उसको समझेंगे। तो साइट जो है आपको याद रखना, RVPK। R से राजगीर, V से वैशाली और P से पाटलिपुत्रा जो B का पटना, और K से कुंडलवाना जो कि कश्मीर में है। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम राजगीर। तो राजगीर में जब पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ वो हुआ 483 BC में। ये इंपॉर्टेंट, इसलिए डेट इंपॉर्टेंट होता है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ? 483 BC में। राजगीर में वो कहाँ है? बिहार में। उस समय जो काउंसिल के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? महाकसपा वो लीड कर रहे थे। और पेट्रॉन किंग उस समय जो राजा थे वो कौन थे? अजातशत्रु। और इस फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में जो राजगीर में हुआ उसका फीचर्स क्या था? तो इसमें टू इम्पॉर्टेंट लिटरेचर जो है, लिटरेसी जो है वर्क पब्लिश हुआ। एक था सुत्ता पिटाका और दूसरा विनय पिटाका। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको याद रखना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में एक तो डेट कब हुआ, कहाँ पे हुआ, और इसमें 2 इम्पॉर्टेंट या कौन कौन सा लिटरेचर पब्लिश हुआ। तो 2 है, सुट्टा पिटाका और विनय पिटाका। नाउ सुट्टा पिटाका क्या है? वो पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, और ये है सरमन्स ऑफ बुद्धा का जितने भी उपदेश थे उनके बारे में लिखा गया है इस सुट्टा पिटाका में। उसके बाद इसमें क्या है? दैट डील्स विद द लाइफ हिस्ट्री ऑफ बुद्धा के लाइफ हिस्ट्री के बारे में मेंशन किया गया सुट्टा पिटाका में। उसके बाद है विनय पिटाका जो है वो प्रकृत पाली में लिखा हुआ है, और ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मॉन्क्स एंड संघ। मॉन्क्स और संघ का किस तरह से कंडक्ट किया जाता है। और दूसरी चीज़ क्या है? डील्स विद मोनास्टिक डिसिप्लिन से रिलेटेड है विनय पिटाका। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो 2 इंपॉर्टेंट सुट्टा पिटाका और विनय पिटाका है। उसका सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो होता है वो कौन है? वैशाली। जैसे RV, तो राजगीर, V से वैशाली। तो वैशाली में होता है कब? 100 ईयर्स आफ्टर काउंसिल। फर्स्ट 483 में हुआ था, तो सेकेंड कब है? 383 BC में। वैशाली वो भी बिहार में है। और उस समय जो चेयरमैन थे इस काउंसिल के वो कौन थे? शबा कामी, जो एक मोंग थे। और किंग कौन थे? तो काला अशोका थे। और फीचर्स क्या? तो डिवीज़न, मतलब बुद्धिज़्म का क्या होता है? डिवीज़न होता है इसमें। ठीक है, डिवीज़न कौन कौन होता है? थेरावाड़ी और महासंघिका। थेरावाड़ी जो थे बुद्धिज़्म वो क्या? ओल्ड थॉट्स गिवन बाय बुद्धा के द्वारा जो पुराने विचार दिए गए थे उनसे रिलेटेड था। और महासंघिका क्या था? तो न्यू थॉट्स, नए विचार के लोग थे। तो इस तरह से 2 डिवीज़न में बढ़ जाते हैं बुद्धिज़्म। एक होता थेरावाड़ी और दूसरा महासंघिका। देन हमारा थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल होता है दैट इज़ पाटलिपुत्रा में होता है। दैट इज़ 250 BC, 250 BC में, जो कि अभी पटना है। और उस समय जो पेट्रॉन किंग थे, उस समय जो लीड कर रहे थे इस बुद्धिस्ट काउंसिल के जो चेयरमैन थे वो टिस थे, जो इसको हम लोग बोलते हैं मोगलीपुट्टा टीसा। और राजा जो थे वो कौन थे? अशोका थे। और जो उस समय वर्क पब्लिश हुआ था उस समय वो क्या था? लिटरेरी वर्क, मतलब साहित्य से रिलेटेड वर्क पब्लिश हुआ। अब वो साहित्य से रिलेटेड कौन सा बुक था? तो अभिधम्मा पिटका। ये याद रखना है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में जो बुक पब्लिश हुआ था वो कौन सा? अभिधम्मा पिटका। इससे पहले फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में 2 बुक था, एक था सुट्टा पिटाका और विनय पिटाका। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधम्मा पिटका बुक पब्लिश हुआ। और इसमें जो है इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड होली बुक बोलते हैं। और ये बुक रिलीज होते ही ट्राई पिटाका बोला गया। तीनों बुक्स को मिलाकर जो है हम लोग ट्राई पिटाका बुक्स बोलते हैं।
तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के 2 बुक्स और ये अभिधम्मा पिटाका को मिला के हम लोग ट्राई पिटाका बोलते हैं। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, तो 3 पिटाका बुक है, ऑल बुक्स टुगेदर, तीनों बुक को मिला देंगे तो ट्राई पिटाका। तो ये भी ध्यान रखना है कि ट्राई पिटाका का मतलब क्या है? ऑल द 3 लिटरेरी बुक्स दैट हैज़ बीन पब्लिश्ड ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट काउंसिल। नाउ अब अभिधम्मा पिटाका जो था कैसे रिलेटेड था? तो डील्स विद द माइस्टिक कॉन्सेप्ट बियॉन्ड नॉलेज, ठीक है। नाउ स्प्रेड, इसमें क्या हुआ? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या है कि ये रिलीजन का स्प्रेड हुआ आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर किया गया श्रीलंका में। और ये इसका जो है उस समय जो अशोका जो किंग थे उन्होंने अपने सन और डॉटर को, सन महेंद्र और डॉटर का नाम था संगमित्रा, इनको क्या क्या दोनों को भेजा गया था कहाँ पे? श्रीलंका में। और उन्होंने क्या किया? बुद्धिज़्म का स्प्रेड किया, बुद्धिज़्म रिलीजन को स्प्रेड किया। उसके बाद जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल होता है दैट इज़ कुंडलवाना। कुंडलवाना जो कि कहाँ है? कश्मीर में हुआ। और उस समय जो चेयरमैन थे इस बुद्धिस्ट काउंसिल का वो थे वासुमित्रा जो कि मोंग थे, और जो राजा थे वो थे कनिष्क। कौन थे? कनिष्क, कुषाण डायनेस्टी के। और इसमें क्या हुआ? 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में डिवीज़न हुआ। तो आपको याद रखना, देखो 1 2 3 4 बुद्धिस्ट काउंसिल होते हैं। तो ऑड वाला जो बुद्धिस्ट काउंसिल होता है इसमें क्या होता है? बुक पब्लिश होता है, लिटरेरी बुक। और जो इवेंट वाला जो बुद्धिस्ट काउंसिल होता है 2 और 4 वाला, इसमें डिवीज़न होता है, ठीक है। सेकेंड वाला में डिवीज़न था, एक थेरावाडी और महासंघी का। और 4th वाला भी जो हुआ उसमें भी डिवीज़न होता है। तो डिवीज़न क्या है? बुद्धिस्ट स्प्लिट इनटू 2, 2 डिवीज़न में टूटते हैं। एक होता है हिनाया, दूसरा होता है महायाना। हिनायत है किस विचारधारा के? तो वो लोग क्या था? आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा नहीं करते थे। हिनायाना वो लोग क्या करते? सिंबल वर्शिप करते थे, मतलब जो बुद्धा से रिलेटेड जो भी सिंबल रिलेटेड, जैसे कि लोटस हो गया, इस तरह से जो था तो उस चीज़ का वर्शिप करते थे। और महायाना जो थे वो क्या करते थे कि आइडल वर्शिप करते थे, मतलब मूर्ति पूजा करते थे, करेक्ट। नाउ उसमें क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें कि जो फर्स्ट फॉलोअर ऑफ महायाना का विचार के जो लोग थे उनमें फर्स्ट फॉलोअर कौन थे? तो कनिष्क ही थे। कनिष्क जो राजा थे, कनिष्क ऑल्सो स्प्रेड बुद्धिज़्म आउटसाइड इंडिया। कनिष्क भी जो है उन्होंने भी क्या किया? बुद्धिज़्म को आगे इंडिया से बाहर फैलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था। नाउ अब गौतम बुद्ध का जो रिलीजन था बुद्धिज़्म, उसको किसने फॉलो किया? तो बिम्बिसारा ने, अजातशत्रु, अशोका, कनिष्क, पाल डायनेस्टी के जो गोपाल थे उन लोगों ने क्या है? बुद्धिज़्म को फॉलो किया। नाउ सिंबल क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे इन बुद्धिज़्म। तो सिंबल ऑफ वर्शिप इन बुद्धिज़्म क्या क्या है? तो पहला है बर्थ, मतलब गौतम बुद्धा को जन्म हुआ, बर्थ जो हुआ वो चीज़ें किससे हमें पता चलती है? किस चीज़ से? तो लोटस से, बुल से और एलिफेंट से। ये सभी चीज़ें जो है क्या है? बर्थ को रिप्रेजेंट करता है गौतम बुद्धा का। तो याद रखना क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। उसके बाद रिनाउंसिएशन का मतलब होता है त्याग कर देना। घर जो त्याग करके जाते हैं गौतम बुद्ध, तो ये चीज़ें किससे पता चलता है? तो हॉर्स। तो कौन सा सिंबल है? तो हॉर्स जो है वो त्याग का परिचय है, रिनाउंसिएशन। इनलाइटनमेंट का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति। तो इनलाइटनमेंट का मतलब है ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो जिन्होंने गौतम बुद्धा ने बोध गया में जो पीपल ट्री था, बोधि वृक्ष जो भी उसको हिंदी बोलते हैं, उनके नीचे क्या है? मेडिटेशन किया था, वहीं पे उनको ज्ञान प्राप्ति होती है। तो इसीलिए पीपल ट्री जो है दैट इज़ सिम्बलाइज्ड एज द इनलाइटनमेंट का प्रतीक है। उसके बाद गौतम बुद्ध ने पहला जो सरमन दिया था, पहला सरमन का मतलब पहला जो उपदेश दिया था, उस चीज़ को बोला जाता है धर्मचक्र। कुछ सिंबल से धर्मचक्र, और धर्मचक्र मतलब क्या? स्पोक, इससे सर्कुलर रहेगा। और साइकिल का स्पोक देखते हो ना, इस तरह से रहता है, ठीक है। तो इस तरह से 8 स्पोक रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, तो एक और लगा दो, 8 स्पोक्स। तो 8 स्पोक्स का रहेगा सर्कुलर, इसको बोलते हैं धर्मचक्र। तो ये क्या है? फर्स्ट सरमन को रिप्रेजेंट करता है। और डेथ को क्या रिप्रेजेंट करता है? स्तूपा जो है रिप्रेजेंट करता है डेथ को। क्लियर? तो ये चीज़ जो सिंबल है इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आता ही क्वेश्चन है। नाउ उसके बाद क्या? विहारा का मतलब रेसिडेंस ऑफ मोंक्स। जो मोंक लोग जो रहते हैं उनका जो आवास है उसको क्या बोला जाता है? विहारा बोला जाता है। तो फर्स्ट विहारा जो है कहाँ पे था? कुमार गुप्त के समय में था। उसका चैत्य मतलब क्या है? टेम्पल्स ऑफ बुद्धिस्ट का जो टेम्पल्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चैत्य बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है? बुद्धिज़्म का जो हमारा जो टाइम पीरियड है वो एंड है। और ये जो है छोटे MCQ टाइप का जो क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। हम लोग जो है इसको फिर डिटेल्स में जब हम लोग लेक्चर सीरीज लाएंगे उसमें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो है
जैनिज़्म जो है उसको लेकर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।